हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग देख रहे थे भारत की नदियों को। भारत की नदियों में हमने देखा गंगा और सिंधु को तथा उनकी सहायक नदियों को। आज हम देख रहे हैं यमुना और ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं यमुना से। लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, अगर हम देखें यमुना को तो जैसा कि हम जानते हैं कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है। यमुना देखें अगर हम तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है, ठीक है। और ये अगर हम देखें, मान लो आपकी कौन क्या है, गंगा है आपकी ये, ठीक है, ये गंगा है। अगर आपने गंगा और सिंधु को ना देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान लो आपकी गंगा हो गई आपकी, और ये जगह है प्रयागराज। ठीक है, कहाँ, यूपी में, जहाँ पर यमुना गंगा से मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, तो अगर हम देखें यमुना को तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री या बंदरपूछ श्रेणी से। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है जिसे यमुनोत्री कहते हैं या बंदरपूछ की श्रेणी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यमुना कहाँ से निकलती है, ये निकलती है यमुनोत्री या बंदरपूछ श्रेणी से। अगर हम इसकी सहायक नदियों को देखें तो इसके देखिए दो तट हैं, एक दायां तट एक बायां तट। अगर देखें तो ये क्या हुआ, आपका बायां तट हुआ, तो एक बायां तट हुआ और एक दायां तट हुआ। तो अगर बायां तट से कौन सी नदी अगर मिलती है, वो अगर उनको देखें तो दो नदी हैं। कौन सी, एक है आपकी टोंस और दूसरी आपकी हिंडन। ये क्या है, टोंस, जो कहाँ से आती है, हिमालय क्षेत्र से आती है। और हिमालय क्षेत्र में एक जगह है हरकेदून, हरकेदून हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, ये वहाँ से आती है, कौन सी, टोंस। और दूसरी आपकी हिंडन, जो कहाँ से आती है, सहारनपुर से। दो नदी हैं जो इसके बाएं तट से आकर मिलती है, एक है टोंस और दूसरी है आपकी हिंडन। अगर हम इसका दाएं तट देखें तो दाएं तट पे जो सबसे बड़ी नदी है या यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह कौन सी है, चंबल, जो दाएं तट से आकर मिलती है। अगर देखें क्या है, ये आपकी चंबल है। ठीक है, इसे मान लिया चंबल। और चंबल निकलती कहाँ से है, तो जो आपको विंध्याचल रेंज है, जो विंध्याचल श्रेणी में एक पहाड़ी है, कौन सी, जाना पाव की पहाड़ी। अगर हम इसको देखें, ये क्या है, विंध्याचल श्रेणी है आपकी। विंध्याचल श्रेणी के पास ही एक जाना पाव की पहाड़ी है। कौन सी, जाना पाव। ये मान लो जाना पाव की पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी है। ठीक है, ये वहाँ से निकलती है और ये आपका एमपी से निकलती है। एमपी के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद ये यूपी में इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो अगर देखें हम इसको तो कहाँ से निकली, एमपी से। एमपी में कहाँ, विंध्याचल रेंज की जाना पाव पहाड़ी से, फिर ये गई राजस्थान और राजस्थान के बाद जाती है यूपी और यूपी में इटावा के पास जाकर मिल जाती है। ठीक है, इटावा के पास, इटावा के निकट मिल जाती है जाकर यमुना से। ठीक है, अगर हम, ये कौन सी नदी है, चंबल। तो चंबल कहाँ से निकली, जाना पाव पहाड़ी से, विंध्याचल रेंज के, और ये यूपी में जाकर मिली इटावा के निकट, कहाँ, यमुना में। अगर हम चंबल को देखें तो चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है,
अगर हम चंबल को देखें तो चंबल क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नंबर दूसरा, ये देखिए, ये जो चंबल है आपका, वो गली अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गली अपर्दन करती है, गली अपर्दन करती है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, ये कोई मान लो कोई क्षेत्र है आपका ये, ठीक है। इसमें इतना, जैसे आप नहर देखें तो ऐसे ये क्या करती है, गड्ढा करती है या उस पर गहरा करती है उस क्षेत्र को, और इसलिए उसको बोलते हैं गली अपर्दन। इसीलिए ये बीहड़ उसको बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उसको बीहड़, ठीक है। मतलब चंबल अगर देखें, चंबल गली अपर्दन करती है जिससे बीहड़ का निर्माण होता है। जैसे आप पिक्चरों में देखे होंगे, डाकू देखिए, डाकू कहाँ थे ज़्यादातर? चंबल के डाकू फेमस नहीं थे। चंबल इसलिए क्योंकि वहाँ बीहड़ बहुत ज़्यादा एरिया था, छुपने के लिए वह जगह बहुत अच्छी मानी जाती थी, इसीलिए इसको बोलते थे बीहड़, चंबल के क्षेत्र को। तो देखिए इटावा की तरफ बहुत पहले डाकू थे चंबल के क्षेत्र। तो क्या करती है, गली अपर्दन करती है जिससे बीहड़ का निर्माण होता है, इसलिए कहते हैं इसको, ये नदी गली अपर्दन करती है, ठीक है। तो चंबल में क्या देखा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा, यह नदी गली अपर्दन करती है जिससे बीहड़ का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम चंबल की सहायक नदी देखें तो चंबल में अगर हम देखें तो एक नदी आती है अरावली श्रेणी से, ठीक है, और कुछ नदियां आती हैं विंध्याचल रेंज से। तो अगर हम अरावली श्रेणी से देखें, ये मान लो आपका अरावली है, अरावली से आती है बनास। कौन सी? बनास, ठीक है। और जो विंध्याचल रेंज से जो कुछ आती हैं, उन एक आती है, एक को बोलते हैं क्षिप्रा, दूसरे को बोलते हैं काली सिंध, और तीसरे को बोलते हैं पार्वती। पहली है क्षिप्रा, ठीक है, दूसरी है काली सिंध, और तीसरी आपकी पार्वती। कौन कौन सी है? क्षिप्रा, जिसके तट पर उज्जैन शहर विकसित है, जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। क्षिप्रा है, काली सिंध है, और तीसरी पार्वती। तो अगर हम देखें चंबल की सहायक नदियां, एक है बनास, दूसरी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। अगर इसका तट देखें कि दाएं तट बाएं तट से कौन मिलती है, तो बाएं तट से मिलती है बनास, और दाएं तट से मिलती है क्षिप्रा, काली सिंध और आपकी पार्वती, ठीक है। ये सब निकलती कहाँ से है? विंध्याचल रेंज से निकलती हैं आपकी, ठीक है। अब देखिए, एक तो चंबल के निकट, इटावा के निकट मिली चंबल, एक नदी और है जो इटावा के निकट मिलती है और विंध्याचल रेंज से निकलती है, उसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। ये भी आपके इटावा के निकट मिलती है, ठीक है, इसका नाम है सिंध, ठीक है। तो एक हो गई आपकी चंबल, फिर है आपकी सिंध जो यमुना से मिली, और फिर आपकी एक आती है बेतवा। कौन सी? बेतवा, और ये मिलती है हमीरपुर में, ठीक है। और फिर आती है केन, जो कहाँ मिलती है? बांदा में। ये कौन सी है? केन। ये सभी जो नदियां हैं विंध्याचल रेंज से ही निकल रही हैं। विंध्याचल रेंज में एक कैमूर की श्रेणी है, वहाँ से निकलती है कौन सी? केन, ठीक है। और मालवा का पठार देखें तो वहाँ से निकलती है बेतवा आपका, ठीक है। इसे मान लो मालवा का पठार, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर यमुना की सहायक नदी कोई पूछे तो कौन सी है? बाएं तट से मिली टोंस, हिंडन, दाएं तट से मिली चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर चंबल की सहायक नदी देखें तो क्या है? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ठीक है। एक बेतवा की सहायक नदी है जिसका नाम है धसान। क्या है? धसान। ये बेतवा की सहायक नदी है। तो ये रही आपकी यमुना और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कहाँ मिली? गंगा में प्रयागराज से मिलती है। गंगा हमने देख लिया है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। तो हमने अगर गंगा को आपने ना देखा हो, गंगा नदी को, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, और फिर आपकी यमुना कहाँ मिली? यमुना प्रयागराज पर मिल जाती है। तो ये रही आपकी यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी चंबल। कौन सी? चंबल। तो ये है आपका यमुना, इसका प्रिंटशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र। देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र को देखें, ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र एक वह नदी है जो 3 देशों में बहती। कौन सा? एक बहती है आपका तिब्बत, जहाँ से इसका उद्गम होता है, तिब्बत या चीन। ठीक है, दूसरा है आपका भारत, और तीसरा है आपका बांग्लादेश। ये 3 देशों में बहती है। कौन सा? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत में जिसको नाम होता है वो बोलते हैं यांग सांगपो। क्या बोलते हैं? यार्लो सांगपो। यार्लो सांगपो, ये आपका तिब्बत में बोलते हैं। अगर हम भारत में देखें तो भारत में देखिए 3 नाम हैं। कौन से? एक अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें इसका नाम, और असम में देखें, देखिए अरुणाचल प्रदेश में देखें तो इसका नाम है सियांग और दिहांग। क्या? सियांग और दिहांग। ठीक है, अगर असम में देखें तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। अगर बांग्लादेश में देखें तो इसको कहते हैं जमुना। क्या? जमुना। ठीक है, अगर इसको देखें ब्रह्मपुत्र को तो 3 देशों में बहती है। तिब्बत, जहाँ इसका नाम है यार्लो सांगपो। फिर है भारत, भारत में इसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश में देखें तो सियांग और दिहांग बोलते हैं। असम में देखें तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में बोलें तो इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, अगर इसका हम प्रवाह देखें तो इसका प्रवाह भी कई दिशाओं में है। जैसे आप गंगा को देखिए, उसका एक ही प्रवाह है, मतलब पश्चिम से पूरब फिर दक्षिण में मुड़ जाती है। जमुना को देखिए, उसका एक ही प्रवाह है। ठीक है, अगर हम इसको देखें ब्रह्मपुत्र को, तो ये पहले बहती है पश्चिम से पूरब। ठीक है, फिर ये एक यू टर्न बनाती है और पूरब से पश्चिम आती है, और फिर आपका ये दक्षिण में जाकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो पहले भाई ये पहले इसका प्रवाह देखें तो पश्चिम से पूर्व, फिर से प्रवाह देखें तो पूर्व से पश्चिम, और फिर आपका दक्षिण में इस बांग्लादेश चली जाती है। तो इसके क्या है? 3 प्रवाह है, पूर्व से पश्चिम, फिर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, फिर ये क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो इसको देखें हम तो फिर है ये क्या है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और ये वही आपकी पश्चिम से पूर्व, ये रही है। ठीक है, कैसे भाई? पहले पश्चिम से पूरब गई, फिर पूरब से पश्चिम आई, और फिर आपका ये दक्षिण में बांग्लादेश चली जाती है। तो इसके देखिए तो 3 प्रवाह हैं। ठीक है, और इसके सॉरी अलग अलग 3 देशों में नाम है। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र को। देखिए, अगर हम इसको देखें तो जैसे हमने बताया था सिंध नदी, आप सिंध और सतलज कहाँ से निकलती है? तो जो कैलाश रेंज है वहीं से निकलती थी।
तो ये भी आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये भी कैलाश रेंज के पास एक चेमयांगडुंग ग्लेशियर या आंग्सी ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। कहाँ पर, अगर हम देखें तो ये आपका कैलाश रेंज हो गया, कैलाश रेंज के पास एक है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर, ठीक है। इसका नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर यहाँ से निकलती है और ये तिब्बत में बहती है, जहाँ इसका नाम है सांगपो, यार्लो सांगपो, ठीक है। फिर ये एक यू टर्न बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नामचा बर्वा पर्वत है। जब हम हिमालय को देख रहे थे, हिमालय का भौतिक विभाजन, तो हमने कैसे कहा था कि यहाँ पर जब हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का भौतिक विभाजन कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर है नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बर्वा। तो नामचा बर्वा के पास जो हिमालय है वो एक अक्षसंघी मोड़ का निर्माण करता है। किसका, अक्षसंघी मोड़ का। जो हिमालय है यहाँ पर वो निर्माण करता है किसका, अक्षसंघीय मोड़ का। यह एक पिन, देखिए ना, कभी आपने पिन देखा है जो लड़कियों बालों में लगता है, देखिए ऐसे बना रहता है, वो ऐसे पिन होता है, तो उसी को बोलते हैं अक्षसंघीय मोड़ या अक्षसंघीय नमन का निर्माण करता है। और इसी अक्षसंघीय मोड़ के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यू टर्न बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। किसके कारण, अक्षसंघीय मोड़ के कारण ये भारत में यू टर्न बनाती है और प्रवेश करती है, ठीक है। और इसी के क्या है, एक गार्ज का भी निर्माण करती है जिसका नाम है कोरबा गार्ज। यहीं पर क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है कोरबा गार्ज, कोरबा गार्ज, ठीक है। जो आपकी अगर देखें जो ट्रांस हिमालय जो नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, 3 गार्ज का निर्माण करती हैं। हमने बताया था सिंधु नदी जो करती है सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, जो सतलुज है वो सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। कल हमने बताया था गार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये है गार्ज का निर्माण करती है और अक्षसंघीय मोड़ के कारण ये भारत में यू टर्न करके भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जब भारत में प्रवेश की तो इसका नाम क्या था, सियांग या दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पहले इसका नाम था सियांग, फिर इसका नाम पड़ा दिहांग। अगर हम देखें तो इसका नाम क्या था, सियांग और दिहांग, ठीक है, 2 नाम थे इसके अरुणाचल प्रदेश में। अब जब ये असम में आती है, ये मान लो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या पड़ता है, असम पड़ता है। तो असम के में एक जगह है, कौन सा, पासीघाट के निकट सदिया है। यहाँ पर क्या, सदिया, सदिया के पास एक पासीघाट जगह है, पासीघाट, पासीघाट के निकट यहाँ पर 2 नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। कौन सी, एक दिबांग और एक लोहित। एक दिबांग है और एक लोहित है, 2 नदियाँ की मिली, इसका नाम है दिबांग और इसका नाम है लोहित, ठीक है। क्या हुई, ये नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, तिब्बत से आ रही, ठीक है। तिब्बत से 2 नदियाँ आई और जिनका नाम है दिबांग और लोहित। कहाँ पर मिली, पासीघाट के निकट सदिया के पास, जहाँ से इसका नाम पड़ जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। अब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और एक याद रखिएगा, लोहित नदी में ही भूपेन हजारिका जो पुल बना हुआ है, क्या है, भूपेन हजारिका, धोला सदिया या भूपेन हजारिका, ठीक है। अब देखिए जब ये असम में आई तो असम में कई सारी सहायक नदियां आकर इसमें मिलेंगी। तो पहले आती है, एक आती है आपका क्या,
सुबनसिरी, जो कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। क्या, सुबनसिरी, ये मान लो सुबनसिरी, ठीक है, इसका नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, ये आपकी सुबनसिरी। लेकिन सदिया और जहाँ सुबनसिरी आकर मिलती है उसके बीच में ये एक द्वीप का निर्माण करती है। कौन सा, मंजुली द्वीप का। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कौन सा, गुम्फित जलमार्ग। अगर हम देखें गुम्फित जलमार्ग क्या होता है, गुम्फित जलमार्ग, देखिए नदी की, अगर नदी आई, नदी ने अपना मार्ग बदला और पुनः अपने मार्ग में फिर आ गई। जैसे ये देखिए, ये नदी आई, ये आई, ये नदी आई, जब नदी का बहाव ज़्यादा था तो नदी ने क्या, मार्ग बदला, और फिर उसका बहाव कम हुआ तो अपने मार्ग में फिर आ गई। तो ये जो बीच का स्थान है, यहाँ पर क्या हुआ, द्वीप का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ क्या जमाव करेंगी, मलबे का जमाव करती रहेंगी धीरे धीरे, और इसी मलबे के जमाव के कारण एक द्वीप का निर्माण हुआ। और ये देखिए, अगर हम, ये आई नदी, यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं मंजुली द्वीप। तो हमने क्या देखा कि जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है, और उसी गुम्फित जलमार्ग के कारण यहाँ पर मंजुली द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। फिर देखिए, अब आई, यहाँ से आई सुबनसिरी। अब सुबनसिरी के बाद एक नदी आती है नागालैंड से जिसका नाम है धनसिरी। क्या, धनसिरी, कहाँ से आती है, नागालैंड से। कौन सी, धनसिरी। अब फिर इसके बाद आप दो नदी मिलती हैं, एक जो तिब्बत से आती है जिसका नाम है कामेंग या जिया भरेली। अगर इसको हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो उसका नाम है कामेंग। ऐसी कामेंग का नाम जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है असम में है, वो जिया भरेली। क्या, जिया भरेली। ये जो कामेंग नदी है ये आती का तिब्बत से आती है, ठीक है, और तिब्बत से आने के बाद जो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है कामेंग, और फिर जब असम में आती है तो इसी का नाम होता है जिया भरेली, ठीक है। और इसी नदी पर काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। एक कामेंग है, जिया भरेली है, और आपका ये नदी है, ठीक है। फिर अगर देखें तो ये, अब यहाँ पर क्या, भूटान है, तो भूटान से कुछ नदी आती है। भूटान से एक नदी आती है मानस और एक संकोश, ठीक है। ये मान लो आपका यहाँ पर असम खत्म होता है, तो ये क्या है, दुबिया, एक जगह नाम है दुबिया, ठीक है। तो भूटान से एक आती कौन सी, मानस, और एक आती है संकोश जो असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलती है, ठीक है। कौन सा, संकोश, ये आई आपकी। एक है मानस, दूसरी है संकोश, तो कहाँ मिली, आपका असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलती है, ठीक है। इसी यहीं पर एक आती है, कहाँ, मेघालय से आती है कपली। कौन सा, कपली, जहाँ कामरूप नगर स्थित है, ठीक है। कहाँ से आती है, मेघालय से आती है, ठीक है। अब देखिए, पहले कौन सी आई, सुबनसिरी, नागालैंड से आई धनसिरी, फिर एक आई कामेंग जिसका नाम है जिया भरेली, असम में जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर भूटान से दो आई मानस और संकोश, मेघालय से आई कपिल या कंपिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कपिली भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए, अब ये कहाँ चली गई, बांग्लादेश में निकल जाती है। अब बांग्लादेश में इसमें आकर मिलती है कहाँ, सिक्किम से तीस्ता। कौन से, ये आपका सिक्किम हो गया। अगर हम देखें तो जो सिक्किम है, सिक्किम से आकर मिलती है कौन सा, तीस्ता,
और सिक्किम में है चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील। चोलामू झील है आपका, जहाँ से आती है तीस्ता। ठीक है, और कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, और तीस्ता की दो सहायक नदियाँ हैं, एक रंगीत और एक रंगपो। कौन सा? एक रंगीत और एक रंगपो। ठीक है, क्या है? रंगीत और रंगपो। और जो ये निकलती है वो रंगोत झील से निकलती है। कहाँ से? रंगोत झील से। देखिए, जो तीस्ता है वो निकलती है चोलामू झील से, और जो आपकी रंगीत है वो निकलती है रंगोत से। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां हैं तीस्ता की, एक रंगीत और एक रंगपो। दो मिलती हैं कहाँ? बांग्लादेश से मिलती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक नदी और आती है मणिपुर से, जिसका नाम है बराक। ठीक है, ये मालूम मणिपुर है, तो मणिपुर से एक नदी आती है। कौन सी? बराक। ये कैंची मोड़ के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या? मेघना। ठीक है, ये कौन सी है? बराक। कहाँ से आती है? मणिपुर से आती है। कौन सी? बराक। और फिर इसका नाम हो जाता है मेघना। कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। यहीं से इसका नाम हो जाता है क्या? मेघना। और फिर ये गंगा में मिल जाती है, पद्मा में, और फिर आगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र की नदी। हमने देखा कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से, इसका तिब्बत में नाम क्या है, ये क्या कहाँ से मुड़ती है। एक कोरबा घाट जो नामचा बरवा पर्वत है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है, यू टर्न बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पर हिमालयी अचसंगी वलन के कारण या मोड़ के कारण ये भारत में यू टर्न करती है, और यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है कोरबा गार्ज। ठीक है, जैसे ये असम में पासी घाट के निकट आती है सदिया के पास, वहाँ पर इस तिब्बत से दो नदियाँ आती हैं, एक दिबांग और लोहित, जहाँ मिलती हैं, और एक इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। फिर आगे चलती है और एक द्वीप का निर्माण करती है, मांजुली द्वीप। क्यों? क्योंकि ये नदी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ठीक है, तो गुम्फित जलमार्ग के कारण क्या होता है? तो बीच में एक नदियाँ क्या करती हैं? जमाव करती हैं मलबे का, और उसी कारण एक द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, फिर नदी आगे आती है, और यहाँ से एक नदी आती है तिब्बत में। तिब्बत से क्या नाम है? सुबनसिरी, और आकर वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर नागालैंड से एक नदी आती है जिसका नाम है धनसिरी, और वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर तिब्बत से एक नदी और आती है जिसका नाम है कामेंग, उत्तर प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में, और असम में बोलते हैं इसको जिया बरेली। ठीक है, इसी नदी पर ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सिंगी गैंडा के लिए फेमस है। भूटान से दो नदी आती है, एक मानस और एक संकोश। संकोश जो मिलती है असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलती है। ठीक है, दुबिया के पास, और दुबिया के हिस्से ही जो ये नदी क्या करती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ से दक्षिण में मुड़ जाती हैं। ठीक है, और ये बांग्लादेश चली जाती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश में एक मिलती है तीस्ता, जो कहाँ? चोलामू झील से निकलती है, और एक आती है मणिपुर से आती है बराक, जिसे मेघना कहते हैं, जो कैंची मोड़ के लिए फेमस है। ठीक है, और तीस्ता की सहायक नदी है, एक रंगीत और एक रंगपो। रंगीत कहाँ से आती है? रंगोत झील से आती है। ठीक है, तो ये रही आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। हमने देखा यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और कल हम अगली नदियों देखेंगे, जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो कौन सी नदी अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो कल फिर हम आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।